नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, यानी आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर। यूपी का विधानसभा चुनाव हमेशा से ही राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा सियासी मंच रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है। बिहार चुनाव के बाद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है और अब ओवैसी गठबंधन की गांठें मजबूत कर पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी के मुस्लिमों को ओवैसी कबूल है? ये जानेंगे हम जनता से बातचीत के जरिए। आइए मेरी ऑटो में मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM की पार्टी ऐसा नहीं है जो पहली बार चुनाव में अपने हाथ आजमा रही हो। जानते हैं इन लोगों से। इस वक्त हम पुराने लखनऊ में पहुंच चुके हैं और पुराने लखनऊ में आपको जो मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हम आए हैं इस इलाके में ये जानने के लिए कि भाई अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं या उनके लीडर हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या मुसलमान भाई भी ये मानते हैं। ये बताइए कि ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनका गठबंधन भी हो रहा है, क्या आपको ओवैसी कबूल है? ना कि बिल्कुल हम लोग को सुकून नहीं। बहुत देखो, हम लोग का कारोबार था, हम चिकन की वाशिंग करते थे, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ जैसे लॉकडाउन बना है। अब आप महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो ये हमको पार्टी बस वो अखिलेश यादव साहब ये जब काम बढ़िया करेंगे तो हम ये चाहते हैं बस। मैम अच्छा, ओवैसी कबूल नहीं, हमें अखिलेश पसंद। क्या आप लोग ओवैसी को अपना नेता मानने को तैयार हैं? नहीं भाई, नेता हम लोग, नेता का मतलब ये है कि जो भी देश का विकास करे और देश के लिए काम करे। और मेन चीज़ है पब्लिक को जो चाहिए है वो रोटी कपड़ा मकान। हम लोग को राजनीति से क्या मतलब, जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, जो ये राशन बंटवाया है लॉकडाउन में, ऐसे ही काम और अच्छे भी करवाएं जो भी पार्टी हो। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। हालांकि अभी यहाँ पर पुराने लखनऊ में जाम के थोड़े हालात हैं और जो माहौल जिस तरीके का है देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ निकल पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच जाना ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से ठंड भले ही बढ़ गई हो लेकिन सियासी तापमान चरम पर है और छोटे छोटे दल जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं यूपी में आकर के, बड़े बड़े दलों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। ओवैसी जी का वैसे देखा जाए तो अगर उनका इंडिविजुअल उस पर बात किया जाए तो नेता तो अच्छे हैं वो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो समीकरण बिगाड़ देंगे, मेरा जो मानना है। बाकी आप अपनी अपनी इंडिविजुअल राय होती है, नेता वो अच्छे हैं उसमें नो डाउट, लेकिन यहाँ पे वो समीकरण बिगाड़ेंगे। मुझे तो नेता के तौर पे कोई कबूल नहीं है। कोई कबूल नहीं, भरोसा उठ गया नेताओं से। बिल्कुल, जो चल रहा है, जो राजनीतिक स्थिति इस तक देश से चल रही है, उसमें कोई भी नेता पे भरोसा नहीं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं पुराने लखनऊ के उस इलाके में जिसको नखास मार्केट भी कहते हैं और खचाखच ये यहाँ पर पूरे टाइम आपको भीड़ दिखाई देगी। होलसेल की मार्केट लगती है यहाँ पर और जानना बेहद जरूरी है यहाँ पर लोगों से बातचीत के जरिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में बदलते सियासी समीकरण में आखिर वो किसकी तरफ देख रहे हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं? भाई मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी भरोसे ही नहीं। हम किसी को तो वोट डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे अब की। ये तो आने वाले वक्त में ही बताया जाएगा, अभी तो कोई आदमी कुछ नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन वो भी यूपी में अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? उनका काम पसंद है आपको? सिचुएशन जैसी होगी उसको देखा जाएगा। ओवैसी साहब के साथ रहेंगे आप? अभी मैम वही जल्दबाजी होगा ये कहना, थोड़ा सा और टाइम अभी लगेगा, तब जैसा होगा देखा जाएगा। आप बताइए मैम, काम किसने किया उत्तर प्रदेश में? हम क्या बता रहे हैं, सबसे ज्यादा तो अखिलेश ने किया है। अखिलेश यादव ने? जी। अच्छा, ओवैसी अगर चुनाव लड़ते हैं साथ जाएंगे उनके यहाँ? पता नहीं, सब रहेंगे तो हम भी रहेंगे साथ। जी बिल्कुल साथ जाएंगे, अगर हक पर हैं तो साथ जाएंगे और नाहक हैं तो नहीं जाएंगे। मतलब हक के काम करना चाहिए इंसान को। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 137 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावी हैं। इसके अलावा 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं।
हैरान करने वाली बात यह भी है कि 2017 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने हाथ आजमाए थे 38 सीटों पर, लेकिन उन सभी सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। इसलिए अगर 2022 के सियासी समीकरण को देखा जाए तो ओवैसी के दांव आजमाने के बाद सवाल ये है कि क्या इस बार उनको जनता का साथ मिलेगा, मुस्लिम समुदाय का साथ मिलेगा, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप बताइए भाई साहब, अगर ओवैसी जी चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर, या चूंकि चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, वो गठबंधन कर रहे हैं वो, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? हम देखिए पार्टी उसके साथ जाएंगे जो यहाँ पे काम कर रही है, विकास कर रही है, उसके साथ जाएंगे। कौन सी पार्टी? अब कोई भी, अब यहाँ पे तो ज्यादातर अब बीजेपी का चल रहा है। ओवैसी को लेके क्या विचार है? ओवैसी जी की यहाँ कोई गिनती नहीं है अभी तक। अच्छा, अगर ओवैसी आके चुनाव लड़ते तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगी, लगता है आपको ऐसा? समाजवादी पार्टी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, उनकी कोई यहाँ पर इतनी खास इमेज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो उनको मिलता ही है, हर बार मिलता है। आप जीत नहीं पाते, बस वो एक अलग बात है। लेकिन भाई मुस्लिम तो हमेशा वोट देते रहे अखिलेश यादव को, अगर ओवैसी आते हैं यहाँ पे तो उनके भी तो वोट कटेंगे, लगता है दिक्कत होगी अखिलेश यादव को? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। खास दिक्कत नहीं होगी? नहीं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी खास दिक्कत नहीं होगी, अखिलेश यादव पर उनका भरोसा जो है बरकरार है। आप बताइए मैम, ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ती है, या अगर लड़ते हैं वो, तो साथ देंगे उनका? हाँ देंगे साथ। ये बहुत रश वाली मार्केट है, यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इस कोरोना काल में भी आपको शायद ही ऐसी कोई शॉप है जहाँ पे आपको खाली दिखाई दे। भाई साहब, हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि ओवैसी साहब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? कौन से आ रहे हैं? ओवैसी साहब। हाँ, साथ तो दिया ही जाएगा। तो ऐसी के साथ में तो है ये सब ज्यादातर। अब उसका अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, आएंगे मुलाकात करेंगे। अब वोट की बात है, वो हम लोग सोच समझ के देंगे ना किसको क्या करना है, बस। अभी रणनीति तय नहीं हुई आप? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी जब आएंगे तो उससे बातचीत करेंगे आप? बातचीत करेंगे, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है कि लोग सोच समझने का समय मांग रहे हैं और ले रहे हैं कि जब नेता चुनेंगे अपना या साथ देंगे किसी का, तो सोच समझ के ही। आप बताइए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाथ आजमाने आ रहे हैं 2022 के चुनाव में, क्या आप उनका साथ देंगे? जी जरूर देंगे। ओवैसी को लेके क्या विचार है आपके? ओवैसी का तो अभी कुछ नहीं है इतना, यहाँ अभी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ अखिलेश का ज्यादा चल रहा है। आप बताइए मैम, ओवैसी की पार्टी को साथ देंगी आप? देखिए, जो भी जनता के लिए काम करेगा हम लोग तो उसी के साथ हैं। और ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, जो गरीबों का और जो हम लोग का हमदर्द है वही मेन तो उसी का साथ। अच्छा, मैंने देखा है जैसे जो महिलाएं में आमतौर पे बात करती है तो वो कहती हैं कि जो पति बताएंगे वो कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग की सोच भाई, आजकल एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो डिपेंड करेगा कि हस्बैंड बोल रहा है वही करेंगे। हम लोग की भी तो अपनी सोच है ना। तो आपकी सोच किस आधार पे है कि कोई मुस्लिम नेता है इसलिए, या फिर कोई विकास की बात कर रहा है? विकास की बात कर रहा है, सेम तो मेन है। जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, जो गरीबों के लिए कुछ कर रहा है, जो अनएजुकेटेड के लिए या फिर जो नीडी पर्सन है उनके लिए कर रहा है, उसके लिए बस। हमारे लिए मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, हमारे लिए ये है कि हमारे सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो वो जो भी नेता इस पे आगे बढ़ेगा उसी को साथ। तो जो अच्छे लोग हैं या फिर जो काम को लेके आगे बढ़ेंगे उनको साथ दिया जाएगा, कम से कम ये बात अभी तक सामने आ रही है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सवाल मेरा हर बार यही होगा, लेकिन जब भी हम मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो उपचुनाव याद दिलाना होगा आपको। 7 सीटों पर उपचुनाव थे, पिछले दिनों ही उपचुनाव हुए और 2 से 3 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी, लेकिन उन सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। तो कम से कम ये इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए काफी होगा कि जिस तरीके से लोग मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो उपचुनाव में जनता ने संदेश ये भी दिया है कि काम के आधार पर ही इस बार चुनाव भी होगा। और जो लोगों से बात मैं कर रही हूँ शायद यही बात सामने भी आ रही है। आप बताइए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी कबूल है आपको नेता के तौर पे? नहीं, नेता के तौर पे देखिए, जो हमारा अच्छा नेता है, मैं नाम लेके किसी का नहीं कहता हूँ, मैं किसी का नहीं कहता हूँ। काम के आधार पे तो कहेंगे ना। मैं यहाँ पे क्या काम किया उन्होंने, हमारे साथ क्या काम किया है,
हमारे साथ नहीं कोई काम किया तो हम कैसे कबूल कर ले किसी को। अभी यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं? नहीं, हमें नहीं, हमारी नॉलेज में कुछ नहीं हुआ। 2022 की तैयारी जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिल करके सफल हो पाएंगे, लगता है ऐसा? अब वो तो उनका नसीब है और काम ही बताता है सबको। जहाँ जहाँ वो सफल हुए वहाँ के काम बेहतर होगा तो आगे भी। आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का साथ देंगे आप? क्या लगता है आपको कि वो जैसे वो कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए काम नहीं हुआ आज तक, मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मुस्लिम समुदाय किसके साथ है? आपका निजाम किस तरफ है? भाई हमारे नेता जो हैं यहाँ पर के, तो हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि आगे उनको सही ही सरकार ही बनाना है। और जो वो यहाँ पर के हैं नहीं, उनके साथ मैं नहीं हूँ। उनके साथ आप नहीं हैं? किसके साथ है? जो पार्टी हमारा साथ देगी, अच्छा जो है व्यवहार करेगी, हम उसके साथ हैं। बस ये लगता है कि वैसी जी बाहर के हैं? भाई बाहर के क्या, भाई हमें तो अपने लखनऊ में देखना है कौन से मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं। अब जो है मुख्यमंत्री मेरे आपके जो है ये जो है तो ये बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं साथ हूँ। ठीक है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमें काम अच्छा होना चाहिए। हम लोग को कोई धर्म से कुछ नहीं मतलब। अपने धर्म को फॉलो करो, मगर जो नेतागिरी में कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो काम करे वो नेता है, कोई हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, अपने धर्म को फॉलो करो। कोई किसी के धर्म पे ऑब्जेक्शन ना करे, मगर अपने धर्म को फॉलो करने के बाद भी अपने नेता को भी फॉलो करो जो आपके अच्छे काम कर रहे हैं। आइए कोई भी तो ये सुन करके शायद आपको भी खुशी हो रही हो कि मुझे तो ज्यादा खुशी हो रही है ये सोच करके कि कम से कम चलिए जो वोटर्स है वो ये सोचते हैं कि ठीक है हमारा धर्म ये है, हम इस धर्म को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब नेता चुनने की बात आएगी विकास के काम ही पहले होंगे भाई। अच्छा ये बताइए भाई साहब, ओवैसी साहब चुनाव लड़ने का मन बना रहे, उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल है साथ में जी, बिल्कुल है मैम। हम तो उसके हिसाब से चलेंगे जिसने यूपी में काम करा है। हम लोगों को लखनऊ में हमको जो फैसिलिटी मिली है हम उसको ही देखेंगे और क्या देखेंगे कि जो जिसने जो है हमारे लिए रोड बनाया या कुछ भी है उसको ही देख के चलेंगे कि जो शिक्षा पे ध्यान दिया जिसने वैसे ध्यान दिया। धर्म को देख के नहीं चुनेंगे नेता? धर्म देख के क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर धर्म को देख के राजनीति करी जाएगी या जनता चुनेगी तो हम लोग अपने बच्चों को फ्यूचर क्या देंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जात पात से इतर विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए, अखबार पढ़ रहे थे आप, चुनाव को लेके 2022 के चुनाव को लेके तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। असदुद्दीन ओवैसी को लेके क्या सोच रहे हैं आप, क्या विचार कर रहे हैं आप? हम ओवैसी को लाइक नहीं करते। लाइक नहीं करते? क्यों? उससे कोई फायदा नहीं, वो बढ़ जाता है। इससे जो है दूसरी पार्टी को फायदा हो जिसको हम चाहते हैं बस। तो काम के आधार पे नेता चुनेंगे या? काम के आधार पर, जो काम करेगा उसको चुनेंगे। तो 2022 के चुनाव को लेके जनता तो रिलैक्स मोड में, लेकिन नेता बड़े बौखलाए हुए हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ पे यूपी में, क्या विचार है आपके उनको लेके? देखिए, नेता कोई भी रहे, आवाम जिसको चुने और जो सही काम करे आदमी उसको मानता है जी। काम जो करे, जो सही करेगा उसको नेता बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं। काम के आधार पे नेता चुनेंगे या जात धर्म के आधार पर? नहीं, जात से कोई मतलब नहीं है। काम जो सही करेगा, पब्लिक जिससे खुश रहेंगे, जिसके हर किसी मुसीबत में किसी चीज में अगर कोई शरीक होता है, जो कोई जाकर खड़ा होता है तो आदमी उसको लाइक करता है, न कि जो नहीं खड़ा होता उसको लाइक नहीं करता है। दरअसल हर चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास करती है चुनाव में अपनी दखल और अपनी धमक दिखाने का। इस बार ओवैसी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में कितना साथ मिलेगा उनको, ये जानने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए कि 2022 के चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनको अपना नेता मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। हम लोग उनको नहीं मानते। क्यों? हम लोग अखिलेश को मानते हैं, अखिलेश यादव को मानते हैं बस। नहीं, अभी आगे क्या उनकी स्थिति रहेगी, यहाँ पे तो यूपी में तो उनका जो है ग्राउंड जो है जीरो ही है फिलहाल। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या मानना है क्या नहीं है, आने वाला टाइम ही बताएगा क्या किया जाएगा।
जी नहीं, हम नेता तो नहीं मानते, लेकिन हमारा क्योंकि इससे कुछ वाकई ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो साधारण आदमी हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं बस, और क्या। भाई वोट तो डालते हैं ना? हाँ, वोट तो क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट भाई अच्छे काम होने चाहिए, और क्या हमारे लिए सबके लिए होने चाहिए। ये सोच जो अच्छा काम करेगा डालेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको डालेंगे। अभी तक किसने अच्छा काम किया है? भाई यहाँ तो अभी तक किसी ने नहीं किया, हम तो ये समझ रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिक्र आ रहा है यहाँ पे कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट दिए जाएंगे या नेता चुना जाएगा। आप बताइए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के क्या राय बनाया आपने? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कोई राय नहीं बनी है, किसी के ऊपर कोई राय नहीं बनी है। राय बस यही है कि जो भी नेता हो अपना जो है काम जो है अपने को समझे और वही काम करे, अच्छा काम करे, वही नेता अच्छा है हमारी नज़र में, वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो। 1 साल के बाद चुनाव है, कुछ तो आपने तय किया होगा कि भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो देखा जा रहा है, मगर उसके बाद भी जो वही होगा, जो काम करेगा भाई वही आएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई मैं मुस्लिमों का बड़ा नेता हूँ या मैं इस धर्म का बड़ा नेता हूँ। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, बस आदमी जो सही है बस वही चुना जाएगा, बस और कोई नहीं। जो काम करेगा वही चुना जाएगा। आप बताइए भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं यहाँ पे, क्या आपका साथ मिलेगा उनको? बेशक मिलेगा, मिलना चाहिए। किस आधार पे? अरे काम अच्छा करेंगे तो मिलेगा। अभी तक ओवैसी ने क्या काम किया यूपी में? यूपी में तो कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आ रहे हैं यूपी। जीतेंगे तभी काम करेंगे ना, जब उनको पावर मिलेगी तो काम भी करेंगे। अगर ओवैसी साहब को अगर आज हम लोग पसंद कर रहे हैं तो इस बिना पे पसंद नहीं करेंगे मुस्लिम है। असल जो वजह ये कि इंडिया के अंदर सही मानों पे सेकुलर लीडर है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। अच्छा। क्योंकि वो हैदराबाद में उस चीज़ को साबित करते हैं। वो तमाम हॉस्पिटल स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे तमाम गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज देते हैं, शिक्षा देते हैं बगैर किसी भेदभाव के। तो एक मुझे आप ऐसी पार्टी का लीडर या सांसद दिखा दिए जो अपने पैसों से बगैर किसी भेदभाव के जो सेवा करता हो। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है वो एक रियल सेकुलर लीडर हैं और इसी बिना पे उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। आप बताइए युवा की पसंद जो है वो वैसी है। हाँ। नई जनरेशन जो है वो वैसी कोई वोट देगी, पसंद कर रही है जी। किस आधार पे? वही एक ऐसा लीडर है जो बेबाक और पार्लियामेंट के अंदर वही हक की आवाज को बुलंद करता है, क्योंकि वही एक ऐसा नेता है जिसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बाकी जितने नेता हैं सब क्रिमिनल हैं। अपना वोट तो वैसी को ही जाएगा। अलग अलग सबकी राय हो सकती है, लेकिन काम के आधार पर नेता चुनने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि वैसी जो बात कहते हैं वो साफ साफ कहते हैं, लिहाजा उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में छलांग लगाने के बाद सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्षी पार्टियों में बेचैनी है। इसकी वजह भी समझ लीजिए। बिहार के चुनावी फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली, जिसका खामियाजा RJD को भुगतना पड़ा। और अगर बिहार का चुनावी फॉर्मेट यूपी पर भी लागू होता है तो विपक्षी पार्टियों में बेचैनी होना लाजमी है। आज ऑटो वाली रिपोर्टर शो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।